हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार मेरी बात को इस वीडियो में जो भी बताऊंगा उसको ध्यान सुनिएगा। ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म है टारगेट गुरुकुल, जहां पे ना किसी की बुराई होती है ना किसी की तारीफ होती है। यहां पे अगर मैं आता हूं कोई इन्फॉर्मेशन लेके तो सिर्फ आपके लिए आता हूं, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठने से पहले सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके यहाँ पे कुछ डाउट होते हैं, उसको मैं क्लियर कर पाऊं। आज की इन्फॉर्मेशन हमारी कुछ इसी पे होगी। जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तब चीजों को याद आएगा कि हाँ सर ने ये बात बताई थी। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो चीजें, जो कंटेंट, मैं नहीं कोई भी टीचर आता है वो सिर्फ आपके लिए आता है, ना किसी और के लिए। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप एंट्रेंस एग्जाम 2026 अटेम्प्ट करने वाले हो, देने वाले हो, ये एक एक इंफॉर्मेशन क्या होगी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ध्यान सुनो। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना पूरा एडमिशन बुलेटिन, एडमिशन ब्रोशर जो है वो रिलीज कर दिया है, सबको पता होगा। फॉर्म आपका यूजी का आ चुका है, आप सबको पता है। पीजी का फॉर्म अभी नहीं आया, नेक्स्ट वीक में पीजी का भी फॉर्म आ जाएगा, इसको लेकर आप क्लियर रहिएगा। बात करें आपके जो प्रोग्राम बीए था, बीकॉम था, बीएससी था, बीएससी बायोलॉजी, बीए एलएलबी, बीबीए, सबका सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक, सबको प्लेलिस्ट में सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में बदलाव हुआ है, इसकी बात आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर इन सिलेबस पे आप गौर नहीं रखोगे, सिलेबस पे अगर ध्यान नहीं रखोगे, इस पे पकड़ नहीं बनाओगे अपनी, तो क्या होगा एंट्रेंस एग्जाम में वही बोलोगे सर मुझे 10 क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे 15 क्वेश्चन आ रहे थे, पूरे क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। वजह क्या थी? तुमने सिलेबस पहले देखा ही नहीं, सिलेबस को तुमने समझा ही नहीं। तो क्या होगा सर, आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक, ध्यान से मेरा सुनना। क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, क्या नए सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम में, उस पर मैं बात करूंगा। चाहे बीए हो, बीकॉम, बीएससी हो, एलएलबी, बीए एलएलबी हो, किसमें चेंज हुआ है, किसमें चेंज नहीं हुआ है, किसमें पुराने सिलेबस ही पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, टारगेट गुरुकुल मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो सर क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। यहां पे एक एक इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप तक शेयर की जाती है। क्लियर है? अभी देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आज आप तुम जान लो। ठीक है, देखो आपका जो बीए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो आपका सेम टू सेम 2024, 25, 26 सेम रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक सिलेबस पूछा जाएगा। इसमें आपका कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह सिलेबस आपका सेम है बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नहीं दिख रहा है क्लियर? एक बार वीडियो को आप यहाँ पे क्या करना, फुल स्क्रीन में करके देख सकते हो, जिससे क्या होगा आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं साइड हट गया हूं क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। एक बात और ध्यान रखना कि जो मैं पूरा पीडीएफ में बता रहा हूं, ये पूरी पीडीएफ मैं ऑलरेडी ऐप में अपलोड करके तब मैं यहाँ पे आ रहा हूं आपको इन्फॉर्मेशन देने। जब ऐप पे जाओगे, ठीक है, सिलेबस का सेक्शन बना हुआ है ना पेड कोर्स के नीचे, सिलेबस पे क्लिक करोगे, ये पूरा आपका यूजी का एडमिशन ब्रोशर जो है वो आपको मिल जाएगा। वहां से व्यू पे क्लिक करोगे, सारा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, वहां से जूम करके जैसे मन वैसे पूरा सिलेबस को यहाँ पे देख पाओगे। इसके बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में मेंटल एबिलिटी, ठीक है, आपका कॉमर्स, अकाउंटिंग, कॉमर्शियल मैथ, यहाँ पे इकोनॉमिक, कंप्यूटर आपसे पूछे जाएंगे। मतलब क्लियर ऐसा कि जो आप लोग का यहाँ पे आपका बीकॉम है, इसका भी सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ। बीकॉम एनईपी और बीकॉम ऑनर्स दोनों का सिलेबस एक होता है, इसलिए टारगेट गुरुकुल ऐप में जब बच्चा बैच ज्वाइन करने जा रहा है तो वो कंफ्यूज हो रहा है, मैं बीकॉम के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करूं, बीकॉम ऑनर्स के लिए कौन सा ज्वाइन करूं। तो सर आपके लिए संघर्ष बैच बीकॉम का एक ही है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। आप एक बैच इनरोल कर लो, दोनों कोर्स की तैयारी आप कर पाओगे। क्लियर? चलो बीएससी की बात करें, देखो जो बीए बीकॉम का सिलेबस है मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। बीकॉम में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको क्या करना है, बस यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे जाने में कोई मेहनत नहीं लगती। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च बार ओपन कर लेना, वहां पे लिखना LU या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल। हमारी वीडियो खुद आएगी और मैं आपको स्ट्रक्चर वे में पूरा बीकॉम का सारा कुछ आपको बता रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलो अभी बोलोगे तो मैं नई वीडियो बना दूंगा जिससे आपको नई इंफॉर्मेशन जो होगी आप तक पहुंच जाएगी। क्लियर? इसके बाद बीएससी मैथ में और बीएससी बायोलॉजी दोनों में बदलाव नहीं हुआ है। दोनों में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसके लिए, मैथ के लिए, और आपको मेंटल एप्टीट्यूड और आपको बेसिक नॉलेज ऑफ आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रीजनिंग और मैथ दो सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है बीएससी मैथ में। बीएससी बायोलॉजी में दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, कंप्यूटर और आपका यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग, और बाकी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलो ठीक है, बीए क्लियर हो गया, बीकॉम क्लियर हो गया, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे
अच्छा खासा बदलाव जो हुआ है वो बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एक बड़ा सिलेबस आपका यहाँ पे ऐड किया गया, जिसको आप बोलेंगे लैंग्वेज, जिसमें आपको पहले क्या था, जनरल अवेयरनेस थी, हिस्ट्री था, जियोग्राफी थी, इंडियन पॉलिटी थी, जनरल साइंस थी, और आपको क्या थी, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी थी। लेकिन इसके बाद क्या हो गया सर, आपका यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक नॉलेज, और आपको सबसे अच्छा करंट अफेयर्स और इंग्लिश और हिंदी। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो बच्चा बीए एलएलबी कोर्स की तैयारी कर रहा है वो अपने सिलेबस में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को ऐड कर लेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इंग्लिश और हिंदी ऐड कर दी गई है। सिलेबस को इसको और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना दिया गया भाई बीए एलएलबी के लिए। इसको क्या करना, ध्यान देना, आपके एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएंगे। क्लियर? अभी तक जो आप पढ़ रहे थे जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, जनरल साइंस पढ़ रहे थे, रीजनिंग, मैथ पढ़ रहे थे, जीके पढ़ रहे थे, कंप्यूटर पढ़ रहे थे, अब सर उसमें आपको करंट अफेयर्स और आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव था बीए एलएलबी के लिए। अभी तक लैंग्वेज आपसे नहीं पूछी जाती थी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम बीए एलएलबी में, लेकिन अब इस साल से आपको बीए एलएलबी में इंग्लिश और हिंदी पढ़ाई जाएगी। सबसे बेहतरीन बात कि जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के बेहतर से बेहतरीन जो टीचर होंगे वो आपको टारगेट गुरुकुल पे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि हिंदी इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन आएंगे वो पूरा का पूरा तुम कर ले जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। जिस प्रकार से आपको बैच में, संघर्ष बैच में जिस प्रकार से अनुराधा मैम ने पढ़ाया आपको स्ट्रक्चर वे में, वैसा आप कहीं भी कंटेंट ढूंढिएगा, कहीं मिल जाए तो आप मुझसे बताइएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं, 5 टाइम सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करके वो मैम जो 5 बार सीडीएस एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको पढ़ाने के लिए आई थी, आपको पता है सर किस प्रकार का इंग्लिश उन्होंने डिलीवर किया है। जब बैच में आओगे पढ़ोगे समझ में आएगा सर कि हाँ, मेरे को इंग्लिश से बिल्कुल जो डर लगता था वो जड़ से खत्म हो चुका है। चाहे आपका टेंस हो, आपका नरेशन हो, आपका ग्रामर हो, पूरी की पूरी इंग्लिश आपको आराम से मजे से आपको मीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए चीजें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बीबीए में कोई बदलाव नहीं, बीबीए में सेम वही आपका है सर, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका क्या है, ये आपका बीबीए का सिलेबस है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिलेबस आपका पिछले साल वाला ही है। ठीक है, सारे सिलेबस देखने के लिए बस YouTube पे जाना है, सर्च करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी बीबीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, वीडियो आएगी, वीडियो देख लेना। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पे मैंने कंप्लीट सिलेबस अपलोड किया है, सिलेबस वाले सेक्शन में क्लिक करोगे, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना, जरूर डाउनलोड कर लेना अगर चाहते हो कि विश्वविद्यालय में एक सीट आपकी हो जाए, धीरे से बिना शोर मचाए। ठीक है, चिल्लाने की, कहने की, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, एकदम समझ लो कि खरगोश की चाल चलोगे ना तो फिर आप क्या करोगे, बहुत तेज आगे बढ़ोगे और फिर रुक जाओगे तो फिर आपका कछुआ आपसे आगे निकल जाएगा। तो आज चाल खरगोश की चलो, लेकिन दिमाग पहले वाले खरगोश का मत रखो, अभी वाले खरगोश से रखो। मतलब कि जब तेज चल रहे हो तो चलते रहो, रुकना नहीं है जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। तो देखना खरगोश जीतेगा, कछुआ हार जाएगा इस बार। ठीक, लेकिन माइंडसेट जो होगा वो क्लियर रखना सर कि आपको रुकना नहीं है इस बार, हमारी जो स्पीड अभी है उसी स्पीड से पढ़ाते हुए आगे बढ़ना है और एकदम आराम से मंजिल पे जाकर बैठ जाना। विश्वविद्यालय की सीट जो होगी अपनी होगी, फिर जाकर आराम से क्या करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ठीक, बात समझ आई? चलो ठीक है, बीबीए क्लियर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे बीसीए प्रोग्राम में, बीसीए में भी यहाँ पे देखो एक आपका सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ है, सब्जेक्ट ऐड क्या हुआ है, टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, ध्यान देना इसको। यहाँ पे बीसीए प्रोग्राम में भी यहाँ पे सेम आपको जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, यहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन सेम वही मान लेना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, साथ में देखो लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ पे एनालिटिकल जो आपकी एबिलिटी है इसको भी आप चेक किया जाएगा। मतलब रीजनिंग ही आएगी जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है ना, वो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। मतलब रीजनिंग 2 टाइप की होती है ना भाई, समझ रहे हो। पहला आपको अजय सर पढ़ा रहे होंगे, आपको लाइव क्लास आज चली थी, देखा होगा आप लोगों ने, क्या लहजा है, क्या उनके पास अनुभव है रीजनिंग पढ़ाने का। सोचो कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज यूपीएसआई, यूपीपी या फिर जो भी कांस्टेबल देखते हो, बैंक में देखते हो, वो बच्चा वो आप सिलेक्ट होके आज अपनी जॉब यानी अपना ड्रीम जो जॉब है वो अचीव कर चुका है और वो आपको एंट्रेंस के फील्ड में पढ़ाने आ रहे हैं। तो अपने आप में एक वो मिसाल, एक अपने आप में एक इतिहास रचने वाले हैं इस बार। तो अब समझ लो सर कि आपको जो रीजनिंग होगी, रीजनिंग 2 टाइप की कैसे हो गई। एक अपने पढ़ लिया सर ब्लड रिलेशन, हाँ शुभम तुम्हारे मम्मी के पापा के बेटे के आप क्या रिलेशन होगा। या फिर एक और क्वेश्चन पूछ दूं कि हाँ शुभम जो होते हैं घर से 2 किलोमीटर लेफ्ट चलते हैं, फिर राइट चलते हैं 3 किलोमीटर, बताओ अपने घर से कितने किलोमीटर दूर खड़े हैं। तो ये क्या हो गया, एक आपका यहाँ पे वर्बल रीजनिंग होगी। नॉन वर्बल मतलब मान लो कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि सर यहाँ पे क्या होता है, फिगर टाइप क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ऐसे आपको एक फिगर दिया हुआ है, नेक्स्ट फिगर आपको बना दिया सर ऐसे 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 ऐसे, फिर नेक्स्ट फिगर में ऐसे कर दिया, जैसे क्वेश्चन में बताओ कि यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। तो इस टाइप में क्या होते हैं, अलग अलग रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं
और ये सब क्वेश्चन आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, नॉर्मल में जो आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होती है दोनों पढ़ना पड़ेगा सर। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी आपको बैच में पढ़ाई जाएंगी और दोनों चीजें आपको यूट्यूब पे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा जा रहा है, आपको पता होगा, ठीक है, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। इसके बाद बताते हैं सर आपको यहाँ पे बीसीए क्लियर हो गया, बीसीए में सेम रीजनिंग, जनरल मैथ और क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स, इंग्लिश, नॉलेज और आपको क्या आपको यहाँ पे जो मैथ जनरल मैथ है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। डी फार्मा के लिए क्लियर 50 क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ और बायोलॉजी के होंगे। जो बच्चा बायोलॉजी का होगा 50 क्वेश्चन बायोलॉजी देगा, जो मैथ का होगा 50 क्वेश्चन मैथ देगा, ठीक। ये आपका हो गया डी फार्मा का। इसी प्रकार बीए बीएससी योगा का सेम है, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल साइंस आपसे पूछेगी बीए बीएससी योगा के लिए। क्लियर है, चलो क्लियर है। आपने बीएससी होगा देखा। इसी प्रकार विवोक में अब क्या आएगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटर आपके क्लास 11 12 के रहने वाले हैं। सेम उसी प्रकार से आपका बीएफए और बीबीए का भी सिलेबस जो होगा आपके स्क्रीन पे आराम से देख पाओगे। एक बात ध्यान देना, जो सिलेबस मैंने बोला ये सिलेबस आपको यहाँ पे टारगेट गुरुकुल ऐप में मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप सिलेबस सेक्शन में क्लिक करके सारे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। आपको एक बार बता दे क्लियर कि आप चाहते हो सर कि जो मैंने पूरा सिलेबस बताया वो कहां से पढ़ोगे, तो सर आपका संघर्ष बैच जो है वो टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन पे क्या हो चुका है, लाइव हो चुका है। यानी कि जो बच्चा अगर चाहता है ऐसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी प्रोग्राम बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी बीबीए बीसीए आप तैयारी करना चाहते हो, एक बार टारगेट गुरुकुल ऐप अपने फोन में जरूर डाउनलोड करना, जहां पे भारत की यानी कि आपको बेस्ट जो टीम होगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो आपको हम लेकर आए हुए हैं और वो आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन दिलाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड यानी लाइव में रिवीजन हो रहा है, रिकॉर्डेड में सारे सब्जेक्ट के आपको जो पूरे टॉपिक है वो पढ़ा के आपको खत्म कर दिए गए, ठीक है। आपको क्लास जो नोट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और गाइडेंस आपको एग्जाम तक, आपको एडमिशन तक आपको इस बैच में मिलती रहेगी। मतलब एक बच्चे को टॉपर बनाने के लिए, एक बच्चे को सिलेक्शन दिलाने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं किसी भी एक एस्पिरेंट्स को, वो सारी चीजें क्या मिलेंगी, इस संघर्ष बैच में आपको मिल जाएंगी। तो संघर्ष से सिलेक्शन तक की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, तो वो सर टारगेट गुरुकुल ऐप की होगी। एक बार ऐप डाउनलोड करो, स्क्रीन पे नंबर लिखा गया है, नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, या फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, वहां पर भी आप कॉल मैसेज कर सकते हो। क्लियर है। एक बार ध्यान देना कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया मैंने, जहां पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां पे सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय की बात होती है, सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बच्चा कैसे क्रैक करेगा उस पर बात होती है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। इसके बाद मान लो कि अगर तुमको क्या करना है, बैच को देखना होगा, तो बैच आप ऐप पे जाओगे तो कुछ इस प्रकार से बैच जो होगा वो आपको क्या दिखेगा, बैच को आप आराम से क्या कर सकते हो, देख पाओगे, विजिट कर पाओगे। क्लियर है। मैं दिखा दूं आप लोगों को, तो बैच देखो इस प्रकार से आपका ऑल इन वन बैच है, चाहे आपका बीएससी हो बीए हो, कोई बैच इनरोल करना हो संघर्ष बैच का, आप यहाँ पे बैच आपको मिल जाएगा, आराम से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, कॉल जरूर करना, व्हाट्सअप कर लेना। टीम जो होगी वो सिर्फ आपके लिए बैठी है, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए बैठी हुई है, ठीक है। तो इनका जो टीम है इनसे आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, बाकी मैक्सिमम डाउट जो होता है मैं खुद वीडियो में क्लियर कर देता हूं, तो आप लोग निश्चिंत रहना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। हाँ एक बात ध्यान देना, जो मैं बताने आया हूं उस चीज को मैं बता दूं आप लोग को कि सर जो आप मान लो सिलेबस यहां देखते हो, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कि बीसीए की तैयारी कर रहा है, बीसीए में बोल रहा है जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, और आपको क्या है यहाँ पे आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड दिया है, रीजनिंग दिया है। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि मान लो किसी बच्चे की यहाँ पे जीके कमजोर होगी, जीके क्या होगी उसकी वीक होगी, या फिर मान लो उसका क्या होगा, उसका 11 12 की मैथमेटिक्स कमजोर होगी, बोलेगा सर इसको मैं छोड़ देता हूं, बाकी सब्जेक्ट में क्या करूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर दूंगा, मेरा एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 100% नंबर के साथ हमारा हो जाएगा। तो सर कैसे हो जाएगा, तुमको एक बात क्लियर कर दे कि विश्वविद्यालय ने कभी भी ये चीजें मेंशन नहीं की है कि हमारा इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। मतलब उन्होंने कभी नहीं बताया कि जनरल नॉलेज कितनी पूछेंगे, इंग्लिश कितनी पूछेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड कितनी पूछेंगे, कभी इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो तुम कैसे जज कर पाओगे कि मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पता, हर बार ऐसा होता है, क्या पता नहीं, हमेशा ऐसा होता है। हर बार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग बच्चों से मिलने जाते हैं, बच्चे यही बोलते हैं सर कि इस बार जीके का पोर्शन ज्यादा था, कभी बच्चा बोलता है सर कि इस बार सर यहाँ पे रीजनिंग ज्यादा पूछी गई थी। तो कभी भी वेटेज किसी का उठा के अप कर सकता है, किसी को डाउन कर सकता है। तो पढ़ना सभी को है। हाँ जो सब्जेक्ट तुमको समझ में नहीं आ रहा उसको बोलो, उसको टीचर से बोलो, टीचर बार बार आपको समझाएगा और आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, भारत की आप देखोगे यूपी की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में आप विश्वविद्यालय में जाने वाले हो, लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि नैक A++ ग्रेड के साथ उसको मान्यता मिली हुई है, ठीक है। हर चीज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको डिपार्टमेंट, आपको लाइब्रेरी, वो सारी सुविधाएं देता है। तो सर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा सर, हर अच्छी चीज के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो
मैंने सिलेबस क्लियर कर दिया। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, शायद अब छूट रहा था, देख लो इसको। इसका जो पैटर्न है क्या उसमें बदलाव हुआ है? इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, वही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वही एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिल रहा है आपको, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको 90 मिनट टाइम मिल रहा है 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो सर क्या है, सेम आपका पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं। कुछ कोर्सेज के सिलेबस में बदलाव हुआ था, मैंने आपको बता दिया। हाँ, जो बच्चा अगर बैच में इनरोल होगा उसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट होंगे उसके बैच में हम अपलोड करवा देंगे। तो अभी क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, पढ़ाई करना है, बैच को इनरोल कर लेना है। बैच आपका वन ऑफ द बेस्ट बैच है, हर साल बच्चा यहाँ आता है, तैयारी करता है और अपनी यहाँ पे टॉप रैंक लेकर जाता है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।